बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आज फिर हमसे लक्ष्मण परशुराम संवाद में हम इसको 2 दिन पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके हमने 2 पद पढ़े। आज हम पढ़ेंगे तीसरा और चौथा पद। ठीक है, आप अपनी अपनी बुक्स खोलिए और उसमें देखिए, जो उसमें कठिन शब्द होगा वो मैं आपको बता दूंगी और उसका अर्थ मैं आपको लिखा दूंगी। ठीक है, अब देखिए। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी। लक्ष्मण जी हंसकर के बोलते हैं, अहो मुनीसु महाभट मानी। अरे मुनिवर, आप तो महाभट यानी अभिमानी हैं। क्या है? आप तो अभिमानी हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। आप तो पुनि पुनि का मतलब बार बार में, पुनि पुनि यानी बार बार में, कि आप तो मुझे बार बार में अपना कुठारा अर्थात फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पुकारू। आप तो ऐसे चाहते हैं कि जैसे फूक से ही पहाड़ को उड़ा देंगे। इहा कुंबड़वतिया कोई नाऊ। अरे मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूं, जे तरजनी देखी डर जाई। जो आपकी तर्जनी यानी छोटी उंगली को देखकर डर जाऊंगा। देखी कुठारू सरासन बाना। सरासन यानी आपके पास कुठारू यानी फरसा और धनुष बाण देख करके मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। मैंने कुछ अभिमान पूर्वक आपको वचन बोल दिए। भृगुसुत समझ जनेक बिलोकी। जो कछ कहूं सहत सहस रिस रोकी। कि और आप भृगुकुल के हैं, आपने जनेऊ धारण कर रखी है ना, इसलिए ऐसा समझ करके मैंने तो आपको कुछ कह दिया। जो कछ कहूं सहस रिस रोकी। और जो कुछ भी यदि आपको कहना है तो आप अपने क्रोध को बिना रोक करके कहे। सुरमयी सुर हरिजन अरुगाई। लेकिन एक बात सुनो मुनिवर, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण और गाय और हरि के भक्तों पर, हमारे कुल पर, इन पर क्या नहीं उड़ाया जाता? हथियार नहीं उठाया जाता है। बधे पाप अपकीर्ति हारे। यदि इन पे हथियार उठाते हैं तो क्या होगा? अपयश यानी पाप पड़ेगा। और हार जाते हैं तो क्या होगा? अपयश फैलेगा यानी बुराई होगी चारों तरफ। मारत पहा परे ही तुम्हार अपकीर्ति मारत पाही परे ही तुम्हारे। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर हथियार नहीं उठा रहा हूं। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारे। लेकिन करोड़ों कठोर वचनों के समान तुम्हारी बोली है। व्यर्थ धर्यो धनु बाण कठोरा। तुमने बेकार में ही धनुष बाण और इस कुठारे को धारण कर रखा है, कोई मतलब नहीं है। वीर व्रती। इसके बाद ये पढ़ेंगे दोहा। जो विलोक की अनुचित कहे हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अनुचित कह दिया, क्षमेव महामुनि वीर, तो मुझे हे मुनिवर आप धैर्य धारण करके क्षमा कर देना। सुनी सरोस यानी क्रोध सहित सुनी सरोस भृग वंश मणि बोले गिरा गंभीर। देखिए, इन बातों को सुनकर के क्रोध के सहित भृगु वंश के मुनि गंभीर स्वर में बोले। एक बार वापस बता देती हूँ मैं ऐसे ही बोल करके आपको। इसका अर्थ आज मैंने लिखा नहीं, क्योंकि लिखने में अपना बहुत टाइम खराब होता है और सबके पास किताबें तो नहीं, तो आप किताब में देखिए। जो बिहसी लखन बोले मृदुवानी, जो लक्ष्मण जी है वो मीठी वाणी में हंस करके बोलते हैं कि हे मुनिवर, मैंने तो आपको महान योद्धा समझा था। महाभट यानी अभिमानी भी होता है, योद्धा होता है वैसे ना, इसका अपन यहाँ योद्धा नहीं।
महाभटमानी योद्धा कि मैंने तो आपको बहुत बड़ा योद्धा समझा, पुनि पुनि मोई देखा वो कुठारा, लेकिन आप तो मुझे बार बार का अपना फरसा दिखा रहे हैं, ऐसा चाहते हैं जैसे कि आप तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देंगे। या बड़ा बतिया कोई नहीं, मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूं जो आपकी तर्जनी उंगली से अर्थात छोटी उंगली से डर जाऊंगा या उंगली लगाते ही सिकुड़ जाऊंगा। देखी कुठार सरासन बाना, मैंने तो आपके पास है ना क्या देखा था, फरसा देखा था और धनुष बाण देखे थे, इसलिए कुछ अभिमान पूर्वक वचन कह दिया। भृगु समझ जनेऊ बिलोकी और भृगुवंश के हो, जनेऊ को धारण कर रखा है, जो कुछ कहना है ना आपको वह बिना क्रोध रोक करके कहो। लेकिन एक बात सुन लो कि हमारे कुल में हरि के भक्त, गाय, देवता, इन पर हथियार नहीं उठाए जाते हैं, क्योंकि यदि इनसे युद्ध करते हैं तो पाप लगता है और यदि इनसे हार जाते हैं तो यश मतलब अपकीर्ति है, बुराई है, वो चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन जो तुम्हारे वचन है ना वो करोड़ों कठोर वचनों के समान है, तुमने तो व्यर्थ में ही धनुष और बाण को धारण कर रखा है। फिर भी लक्ष्मण जी कहते हैं, फिर भी यदि तुम्हें ऐसे लगता है कि मैंने कुछ अनुचित कहा है तो आप मुझे मुनिवर क्या करें, क्षमा कर दें। और जो परशुराम जी है वो क्रोध सहित भृगवंश के मुनि, भृगवंश मुनि यानी परशुराम ही है ना, परशुराम जी गंभीर होकर के बोले। अब अगला पढ़ते हैं क्या बोले। कौशिक सुनऊ मंद यहु बालक, कौशिक यानी आया है विश्वामित्र जी के लिए, कौशिक आया है विश्वामित्र के लिए, ठीक है, कि हे विश्वामित्र जी सुनो, ये बालक है ना मंद बुद्धि का है। कौन कह रहा है, परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि हे विश्वामित्र जी, जो ये बालक है ना वो मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये अपने कुल को काल के वश में बिना मतलब के ही डालना चाह रहा है। भान वंश राकेश कलंक, जो सूर्य वंश है उसको चंद्रमा के समान कलंकित करना चाहता है। निपट निरंकस अबध असंकु, ये बिल्कुल मूर्ख है, अज्ञानी है और उदंड है। काल कपलू होई छन माही, मैं इसको पल भर में काल का ग्रास बना सकता हूँ। कहो पुकार खोरी महिनाही, फिर तुम मुझे पुकार करके कुछ भी मत कहना। तो मैं वो हट कहूं जो चहे उबारा, तुम इसे हट कहूं जो चाहो उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। तुम इसी हटी बालक को हमारे प्रताप और जो हमारा क्रोध है उसके बारे में बता दो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, फिर लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़ते हैं कि हे मुनिवर, आपके यश को कौन नहीं जानता, तुम्हें अक्षत को बरने पारा, तुमने तो कितने बार बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तुम्हारे उसको कौन नहीं जानता। अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो। बार अनेक बाती बहु भरनी, और एक बार नहीं अनेक बार कर रहे हो। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहे हो, यदि इतना कहने के बाद भी तुम्हें कोई संतोष नहीं हुआ तो और कुछ कह लो, तुम्हारी मर्जी है जो कह लो। जनि रिस रोक दुसह दुख सहु, बिना कारण के ही अपने क्रोध को रोक करके क्यों दुख को सहन कर रहे हो, जो कुछ कहना है वो कह लो। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हो, धैर्य धारण करने वाले हो। गाली देत पायो न शोभा, लेकिन गाली देते हुए इस शोभा में सुशोभित नहीं हो रहे हो, गाली देते हुए इस शोभा में अच्छे नहीं लग रहे हो। सूर समर करनी करही, कहे न जान वही आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रतापू। देखो सूर समर यानी वीर योद्धा वह होता है जो युद्ध भूमि में युद्ध करता है और अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है, लेकिन जो
युद्ध भूमि में अपने शत्रु को पाकर के अपना ही गुणगान करने लगता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, वह वीर योद्धा नहीं होता, वह प्रतापी नहीं होता, बल्कि वह तो कायर होता है। बल्कि वह तो क्या होता है? कायर होता है। एक बार वापस सुन लो कि परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि ये बालक है ना, जो बहुत मंदबुद्धि है और बिना कारण के ही अपने काल को बुला करके अपना जो कुल है उसको शोक में करना चाहता है। जो सूर्य की तरह सुशोभित है उसको ये राकेश यानी चंद्रमा के समान कलंकित करना चाहता है। चंद्रमा में काला दाग है ना, इसलिए उसमें कलंकित मानते हैं उसको, है ना। चंद्रमा के समान कलंकित करना चाहता है। ये बहुत मूर्ख है, अज्ञानी है और उदंडी है। अगर मैं चाहूं तो पल भर में इसके प्राण ले सकता हूँ, इसे काल का ग्रास बना सकता हूँ। फिर तुम मुझे कोई भी पुकारना मत, फिर भी तुम मुझसे कोई भी कुछ कहना मत। इतनी बात सुनकर के लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़ते हैं। और हाँ, विश्वामित्र जी से परशुराम जी ये भी कहते हैं कि इसको, मेरे इस हठी बालक को मेरा जो क्रोध है और मेरा जो प्रताप है ना उसके बारे में बता दो। तो इतना कहते ही जो लक्ष्मण जी है वो बीच में बोलते हैं और कहते हैं कि हमने आपका बहुत यश सुन रखा है, हमने आपका बहुत यश सुन रखा है। क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपनी माँ का वध कर दिया था। इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारी कीर्ति को तो कौन नहीं जानता, तुम्हारे अच्छे कार्यों को तो कौन नहीं जानता। और एक बार नहीं, तुमने तो बहुत बार किए हैं, अपने मुंह से तुम अपनी बड़ाई किए जा रहे हो, और एक बार नहीं बहुत बार कर रहे हो। यदि इतना कुछ कहने के बाद भी तुम्हें संतोष नहीं हो रहा है तो और कुछ कह लीजिए, और बिना कारण के ही अपने क्रोध को रोक करके दुख सहन मत कीजिए। तुम वीर व्रत को धैर्य धारण करने वाले हो, मतलब धीर धनुर्धारी हो, वीर व्रत को धारण करने वाले हो। इस शोभा में, इस सभा में गाली देते हुए तुम शोभा नहीं पाते हो, अर्थात अच्छे नहीं लगते हो या सुशोभित नहीं होते हो। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे परशुराम जी, वीर योद्धा वह होता है जो रण क्षेत्र में अपने शत्रु का मुकाबला करता है, बल्कि अपने शत्रु को देख करके अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगता है। वह प्रतापी नहीं, वह कायर होता है। आज मैंने आपको तीसरा और चौथा दो ये पद पढ़ा दिए हैं, अब आपको इनकी व्याख्या करनी है। यदि फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं लिख सकते हो तो आप डायरेक्ट कॉल करना, स्कूल में करना, मेरे फोन पे करना, है ना, और इनको याद करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।